11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। इसी उपलक्ष्य में आज हमारे पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और अवध क्षेत्र के दूर हम लोग नहीं करेंगे, भ्रम को दूर जनता ही करेगी। गुमराह करके जो लोग आए थे, जिन लोगों ने कहा कि हम क्या क्या बांटेंगे, क्या क्या देंगे, आज महिलाएं जहाँ जाके कांग्रेस के कार्यालय पर पैसा मांग रही हैं, जो लंबा हुई है और आगे इतनी बड़ी कार्रवाई होगी कि फैजाबाद में या अयोध्या में इसकी नज़ीर बनेगी। आपने देखा है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीधे सदन में उठाया का नारा है परिवार डेवलपमेंट पार्टी, वो पीडीए है उनका। बाकी जो वो पीडीए कहते हैं वो गलत है। उनके परिवार से कितने एमपी आप लोग जानते हैं, उनके परिवार के अलावा कोई यादव चुनाव नहीं लड़ा, केवल परिवार लिया है कि जो गलतियां मुझसे हुई हैं उसको सुधार के हमको फिर से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से मौजूदगी है अयोध्या नाका पे। आज जो है जिस तरीके से सरकार की योजनाएं थी कि 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा योजना, तिरंगा फहराना है, तो उसी के संदर्भ में पूरा बाजार के जो ब्लॉक प्रमुख जी है शिवेंद्र सिंह जी, उनके नेतृत्व में आज तिरंगा यात्रा फैजाबाद में निकाला गया। प्रमुख जी ये बताइए कि आज तिरंगा यात्रा आप लोगों ने निकाला है, ये क्यों निकाला गया, क्या संदेश देना चाहते हैं अयोध्यावासी? हमारी पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देश में 75 वर्ष पूरा होने के बाद से ही हम लोग अमृत महोत्सव की तरह 15 अगस्त को मनाते आए हैं। अपने लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो हमारे शहीद हुए थे, हमारे देश को आज़ाद कराने में जिसका योगदान था, और आज की जनरेशन को याद दिलाने के लिए कि जो आज हम लोग आज़ादी से घूम रहे हैं, जो हम लोग अपने घर में आराम से रह रहे हैं, इसके लिए जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे क्रांतिकारियों ने कुर्बानियाँ दी थी, उनकी कुर्बानी बेकार न जाए, उनको लोगों को हम लोग, हमारे अभी की जनरेशन याद रखे। उसी उपलक्ष्य में हमारी पार्टी लगातार 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। उसी उपलक्ष्य में आज हमारे पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और अवध क्षेत्र के प्रभारी संजय राय जी के साथ हम लोग पूरा ब्लॉक से अपने सभी ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, अपने सभी बड़े भाई, छोटे भाई, समर्थकों के साथ हजारों मोटरसाइकिल से पार्टी कार्यालय से रैली निकली थी, जो चौक में जाके समाप्त हुई। 15 अगस्त को लेकर क्या तैयारियां कर रही भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की? 15 अगस्त को लेके हम लोग का दिल्ली से और प्रदेश से कार्यक्रम आया है। उस कार्यक्रम के हम लोग रोज़ अलग अलग डेट पे अलग अलग कार्यक्रम है। उसी के अनुसार आज हम लोग की बाइक यात्रा थी, रैली थी, और लगातार अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम आया है। ये बताइए उपचुनाव भी होने वाला है आपके मिल्कीपुर में और कटेहरी विधानसभा में, उसको लेके क्या तैयारियां चल रही हैं? समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने अवधेश प्रसाद जी को जो है यहाँ का प्रभारी भी नियुक्त कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी इसको लेके कैसे देखें? भारतीय जनता पार्टी और यहाँ की जनता ने जो एक बार अभी लोकसभा चुनाव में गलती कर दी है, उस गलती को सुधारने के लिए तत्पर है। और अगर शाम का भूला सुबह घर वापस आ जाता तो उसे भूला नहीं कहते हैं। इसी तरह हम लोग पब्लिक को और यहाँ की जनता भी इस बार जो अपनी गलती की थी उसके लिए सब लोग परेशान हैं, और इस बार चुनाव में, उपचुनाव में हम लोग अपनी जो गलती की है उसको जातीय फैक्टर यहाँ पे चला हुआ था और एक संविधान को बचाने को लेकर चला हुआ था, इसको आप लोग काउंटर कैसे करेंगे जनता के बीच में जाके? आप लोगों ने 24 में तो नहीं कर पाया काउंटर, उसका परिणाम ये निकला, इसका काउंटर कैसे करेंगे? भ्रम को दूर कैसे करेंगे? भ्रम को दूर हम लोग नहीं करेंगे, भ्रम को दूर जनता ही करेगी। गुमराह करके जो लोग आए थे, जिन लोगों ने कहा कि हम क्या क्या बांटेंगे, क्या क्या देंगे, आज महिलाएं जहाँ जाके कांग्रेस के कार्यालय पे पैसा मांग रही हैं, जो लंबा झूठा वादा करके आए थे। 24 में तो आप संविधान का बहाना बना के जनता को गुमराह करके किसी तरह आ गए। अब आप क्या करेंगे? अब तो कोई संविधान की लड़ाई नहीं है, 10 सीट का उपचुनाव है, पब्लिक समझदार है, अब कैसे चूतिया बनाएंगे? तो आपको पता चल जाएगा। इस 10 सीटों के चुनाव में हम लोग 8 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। बिल्कुल। एक छोटा सवाल ये है कि अभी फैजाबाद के वदरसा में कांड हुआ था, उसमें आरोपी मोहित खान है, क्या कहते हैं इसको लेके? आप लोग क्या सोचते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई होगी? इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है और आगे इतनी बड़ी कार्रवाई होगी कि फैजाबाद में या अयोध्या में इसकी नज़ीर बनेगी। आपने देखा है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीधे सदन में उठाया, और दूसरे ही दिन उनके बेकरी पे बुलडोज़र चला है, वो लोग जेल में हैं और डीएनए टेस्ट हो रहा है। जो उसमें आरोपी साबित होगा उसकी 7 पुश्तें याद करेंगी कि ऐसा काम नहीं करना है। डीएनए टेस्ट की मांग अखिलेश यादव या विपक्षी पार्टियां सिर्फ इसी मुद्दे पे क्यों की? हाथरस में कांड हुआ, हरदोई में हुआ, बनारस में, वहाँ पे डीएनए टेस्ट जैसी मांग नहीं की गई। क्या यहाँ पे मोहित खान उनके नेता थे, नगर अध्यक्ष थे, इसके वजह से, या सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से इस पर अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग की? उनका पीडीए का नारा कहाँ चला गया वो दलित लड़की को? पीडीए का नारा उनका झूठा है। उनका पीडीए का नारा है परिवार डेवलपमेंट पार्टी, वो पीडीए है उनका। बाकी जो वो पीडीए कहते हैं वो गलत है। उनके परिवार से कितने एमपी आप लोग जानते हैं, उनके परिवार के अलावा कोई यादव चुनाव नहीं लड़ा, केवल परिवार के लोगों को टिकट दिए, तो वो परिवार डेवलपमेंट पार्टी है। वो पीडीए का फुल फॉर्म है परिवार डेवलपमेंट पार्टी उनकी।
महेंद्र सिंह। तो मदरसा कांड को लेकर क्या कहेंगे? मदरसा कांड के लिए क्या कहना, वो तो उनकी पार्टी से पूछिए कि वो इसके पहले और सब जगह डिमांड क्यों नहीं किए DNA टेस्ट की, यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, ये तो आपको सपा से पूछना चाहिए। नहीं, वो तो पूछा ही, ये तभी मैं कह रहा हूँ कि हाथरस जैसे कांड में, BHU जैसे कांड में, हरदोई जैसे कांड में, वहाँ पे DNA टेस्ट की मांग क्यों नहीं आती, यहाँ पे आई, ऐसा क्या कारण बना उनके लिए? वोट बैंक की इसका जवाब कोई नेता नहीं देगा, इसका जवाब फैजाबाद की और मिल्कीपुर की जनता देगी और उपचुनाव में। जी, कटहरी विधानसभा के लिए करीबी कटहरी विधानसभा में भी परिणाम आपको जब चुनाव होगा तो दिखाई पड़ेगा। और जनता ने मन बना लिया है कि जो गलतियां मुझसे हुई हैं उसको सुधार के हमको फिर से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विधायक बनाना है। तो ये थे ब्लॉक प्रमुख जी शिवेंद्र सिंह जी, जो कि तिरंगा यात्रा के संदर्भ में और थोड़ा बहुत मदरसा उपचुनाव को लेकर भी कुछ बातें कही हैं। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।